4। पहले 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं, चौथा वीडियो है जो आप लोगों को देखना है। हम देखिए पहले 3 वीडियो में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए, तो आज उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो बेसिक चीज है वो किनारे लिखी हुई है, पहले 3 वीडियो में हम इस चीज का बार बार जिक्र कर चुके हैं, तो लगभग आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इधर क्या चीज लिखा हुआ है। आज का आप सीधा पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया, उनमें एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 अलमारियां बनाई गई हैं और प्रत्येक का लागत मूल्य आपको बताना है। तो पहले अलमारी और दूसरी अलमारी, पहले वाले पर लाभ है कितना परसेंट का? 15% का, तो पहले वाले पे 15% लिख देंगे और दूसरी वाले पे है कितना परसेंट? 10%। और उसके बाद लिखा हुआ है दोनों पर लाभ कितना है? 12%। ये एलिगेटर के नियम पे लगा है। आपस में इन तीनों को घटाएंगे, 15 से जाएगा 12 तो बचेगा कितना? 3%। और 12 से घटाओगे 10 तो बचेगा कितना परसेंट? 2%। ये पहले अलमारी की वैल्यू, ये दूसरे अलमारी की वैल्यू। इन दोनों का रेशियो बनाओगे, अगर पहली अलमारी और अनुपात दूसरी अलमारी का रेशियो बनाओगे तो आएगा 2% अनुपात में 3%। इसको सरल करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो कितना बनेगा? 2:3। टोटल लागत कितनी आई थी? टोटल लागत आई थी 10,000, तो आप लिख देंगे यहाँ 10,000। पहली अलमारी का हम लोग लागत मूल्य निकाल रहे हैं, तो पहली अलमारी का मूल्य अनुपात ऊपर लिख देंगे और दोनों का योग है तो दोनों को जोड़ के नीचे रख देंगे। अब इसको काट देंगे 5 से, यहाँ हो जाएगा 2000, इसमें गुणा करोगे तो पहली वाली अलमारी का लागत मूल्य आ जाएगा 4,000 रुपए। पहली वाली अलमारी का लागत मूल्य अगर 4,000 रुपए है, दूसरी वाली का जानना है, टोटल 10,000 में बनी है, तो अगर एक 4,000 की हो गई तो अगली कितने की बचेगी? 6,000। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी कर लो, 10,000 दोबारा फिर से लिखो, दूसरी वाली अलमारी निकालिए, जो चीज निकालिए उसकी अनुपात की वैल्यू ऊपर और दोनों को जोड़कर नीचे, फिर से 5 लिखेंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 2000 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6,000। तो पहली अलमारी का लागत मूल्य 4,000 रुपए और दूसरी अलमारी का लागत मूल्य 6,000 रुपए होगा। लागत मूल्य ही पूछा था, प्रत्येक अलमारी का लागत ज्ञात कीजिए। तो एक अलमारी की लागत 4,000 पहली वाली और दूसरी वाली की लागत 6,000। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर देखिएगा। मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए कि मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। सेम क्वेश्चन है, पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य बताना है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक को बेचा गया है, एक को 10% के लाभ पर, तो यहाँ लिख दो पहला वाला 10% के लाभ पर है तो 10% लिख लो। और उसके बाद लिखा है दूसरे को 20% के लाभ पर, तो दूसरा वाला 20% के लाभ पर लिख लिए गए। और उसके बाद मुझे कुल पर 14% का लाभ हुआ है, तो कुल को 14% बीच में रख के घटा लेंगे आपस में। आप 20 से 14 को घटाओगे तो कितना परसेंट बचेगा? 6% बचेगा। और 14 से 10 घटाओगे तो कितना परसेंट बचेगा? 4% बचेगा। यानी पहले टेप रिकॉर्डर और दूसरे टेप रिकॉर्डर के लागत मूल्य का अगर रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 6% है और फिर अनुपात लगा के 4%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दोगे, 2 से काट दोगे, 2 से 6 और 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। यानी 1:3:2 के अनुपात में है। टोटल कितने रुपए के खरीदे गए थे? 25,000 रुपए को। 25,000 रुपए को 3:2 के अनुपात में बांट दो, पता चल जाएगा कि पहला वाला कितने का खरीदा था और दूसरे वाला कितने का खरीदा था। हमें पहले वाले टेप रिकॉर्डर का लागत मूल्य बताना है। दोनों खरीदे गए 25,000 को, तो हमने यहाँ लिख दिया 25,000 रुपए। 25,000 रुपए में दोनों आए थे, पहले वाला कितने का है ये जानना है, तो 3 रेशियो ऊपर लिखो और दोनों को जोड़कर
नीचे लिखो, क्योंकि ये दोनों टेप रिकॉर्डर का लागत मूल्य है तो दोनों के लागत मूल्य का अनुपात जोड़कर नीचे रख लेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 5 बचे कितना 25, यहाँ हो जाएगा 5000 और 5 से गुणा करोगे 5 नहीं 15000। इसका मतलब पहला वाला टेप रिकॉर्डर कितने हजार का आया था 15000। अगर इसी जगह पे दूसरे टेप रिकॉर्डर का पूछे होते कि दूसरा टेप रिकॉर्डर कितने का आया है तो 25000 में से पहला वाला 15000 का है तो बचे हुए 10000 का दूसरा वाला आया होगा। पहले वाला का पूछे तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 15000 रुपए पहला वाला 15000 का आया है। अगर दूसरे वाले का पूछे होते तो घटा दिए होते 25000 से 15000 तो दूसरा वाला कितने का था 10000 का। अगला प्रश्न है आज का तीसरा नंबर देखिए, लिखा हुआ है 6 पेंसिल का लागत मूल्य 30 रुपए है और 12 कलमों का लागत मूल्य 120 रुपए है। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना है ज्ञात करें। देखिए 6 पेंसिलें मिली है 30 रुपए की, तो अगर आपको एक पेंसिल का रेट जानना होगा तो आप 30 को भाग कर देंगे कितने 6 से, और लास्ट में बताया गया 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य बताना है और मिली है 6 पेंसिल का लागत मूल्य अगर 30 रुपए है तो 6 से भाग कर देंगे तो 6 पेंसिल थी, इसका मतलब एक पेंसिल मिली होगी कितने की 5 रुपए की और हमको 50 खरीदनी है। तो आप चाहे यहाँ पे लिख दें 50 पेंसिलों का क्रय मूल्य अगर आपको जानना है तो फिर 50 से गुणा कर देते हैं। 6 बच्चे हो जाएगा 30, 5 बच्चे 25 यानी 250 रुपए की 50 पेंसिलें मिल जाएंगी। और उसके बाद 50 कलमें भी खरीदनी है और 12 कलमें कितने की मिल रही है 120 रुपए। 120 रुपए की 12 कलमें मिल रही है 120 रुपए। 120 रुपए की अगर 12 कलमें मिल रहे तो एक कलम कितने की मिलेगी 10 रुपए की, और तुमको कितनी कलमें खरीदनी है आपकी बात 50 कलमें। 50 कलमों का क्रय मूल्य, तो यहाँ 50 से गुणा कर देंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब है 50 कलमें कितने की आ गई हैं 500 रुपए की। देखो 50 पेंसिलें आ गई 250 रुपए की और 50 कलमें आ गई है 500 रुपए की। आपको बताना क्या है औसत मूल्य बताना है। टोटल जितना रुपए खर्च हुआ उतना ऊपर रख दो और टोटल जितनी वस्तुएं मिली उससे भाग कर दो, औसत निकल जाएगा। पैसा टोटल कितना खर्चा हो गया 250 ये 500 ये, तो 5 6 7 पैसा खर्चा हो गया 750। और सामानें कितनी मिली 5 पेंसिलें और 5 कलमें 100 मिली, तो 100 से भाग कर देते हैं। 100 से भाग कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। जीरो से वाला जीरो काट देंगे, यहाँ से जीरो काटेंगे 1 रुपये दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज रेट कितना आ जाएगा 7.5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 7.5। अगला देखते हैं आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो लाभ 12.5% होता। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो वस्तु बिकी है 500 रुपए की, ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, कितने की बिकी है। कह रहे हैं अगर विक्रय मूल्य 10% कम होता है, बिकी है वस्तु भी 500 की, अगर 10% कम की बिकी होती तो ये कितने की बिक जाती 10% इससे कम कर लो। 10% कम करने का मतलब 500 का 10% 50 कम की बिकी होती तो कितने की बिकी होती 450 रुपए की बिकी होती। लिखा हुआ है यदि विक्रय 10% कम रहता तो लाभ 12.5% होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अगर ये वस्तु 500 की बजाय 450 की बिकी होती तो लाभ 12.5% का ही होता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 450 इतने की सामान बिकी है तो 12.5% का लाभ है। तो 12.5 का मतलब 112.5, क्योंकि विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ विक्रय मूल्य कभी भी 100% या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो ये 12.5% का लाभ होता है तो 112.5 लिख दिया और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य सदैव कितना होता है 100% होता है। इस वजह से 100 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे। 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 चौको 100
25 चौको 100, 25 पंचे 125, 45, तो ये 45 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 100 और इधर बचेगा 4, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी इस प्रश्न के अंदर कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब इसका लागत मूल्य कितना है 400। पहले प्रश्न का उत्तर इस वाले का आएगा 7.5, जो एवरेज रेट बताना था, और इस प्रश्न का लागत मूल्य बताना था, इसका लागत मूल्य आएगा 400 रुपए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। एक लड़का 1 रुपए की दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। अगले दिन वह प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदता है। प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य पैसे में क्या है? देखिएगा, एक लड़का 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से 20 रुपए की टॉफी खरीदता है। एक टॉफी 1 रुपए की और 20 रुपए की टॉफी ली गई है, तो 20 रुपए में मिल जाएंगी कितनी टॉफी? 20 टॉफियां मिल जाएंगी। एक लड़का 1 रुपए प्रति की दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। 20 रुपए खर्च किया है, एक टॉफी 1 रुपए की है, 20 रुपए खर्च किया गया है, तो 20 टॉफियां मिल जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ अगले दिन वह प्रत्येक टॉफी पर 50 पैसे की छूट के साथ 40 रुपए की कुछ टॉफियां खरीदता है। अगले दिन गया तो प्रत्येक टॉफी पर 50 पैसे की छूट मिल गई। पहले 1 रुपए की एक टॉफी मिला करती थी, 50 पैसे की छूट मिल जाने का मतलब है कि एक टॉफी 50 पैसे की पड़ेगी, और अगर एक टॉफी 50 पैसे की पड़ेगी तो 1 रुपए की 2 टॉफियां पड़ेगी। और अब की बार उसने खरीदा कितने रुपए की टॉफियां? 40 रुपए की। 40 रुपए की टॉफियां खरीदी और 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, तो 40 रुपए की कितनी टॉफियां मिल जाएंगी? 80 टॉफियां मिल जाएंगी। दूसरी बार इसने 40 रुपए में 80 टॉफियां खरीद ली, क्योंकि एक टॉफी 50 पैसे की है, तो 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 40 रुपए की 80 टॉफी। पहले 1 रुपए की एक टॉफी थी, तो 20 रुपए खर्चा किया, 20 टॉफियां इसके पास आई। अगली बार 40 रुपए लेके गया, लेकिन टॉफी के रेट में उसको छूट मिल गई प्रत्येक टॉफी पर 50 पैसे की। तो पहले 1 रुपए की टॉफी मिला करती थी, 50 पैसे की मिलने लगी है, तो 1 रुपए की 2 टॉफियां, तो 40 रुपए की 80 टॉफियां। तो टोटल इसके पास कितनी टॉफियां हो गई? टोटल हो गई 100 टॉफियां, और टोटल पैसा कितना खर्चा हो गया? 80 रुपए। अब आपको बताना प्रत्येक टॉफी का औसत मूल्य, जितना रुपए खर्च हो उसको ऊपर लिखिएगा, और जितनी सामान्य मिली, कितनी सामान्य मिली? 100 टॉफियां मिली। एवरेज बताना है आपको। एवरेज बताना है तो ये 40, 50, 60 टॉफियां, 60 रुपए बनेगा, तो यहाँ पे 60 रुपए बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 60। 60 रुपए में इसको मिल गई है 100 टॉफियां, तो हमने 100 से भाग कर लिया है। अच्छा, एक चीज और है, तो पैसे में बताना है, तो आप पैसे में बताना तो काहे में कन्वर्ट करना है? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से कन्वर्ट कर लो तो पैसे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का 6 में गुणा करोगे, इसका मतलब एक टॉफी कितने रुपए की पड़ रही होगी? 60 पैसे की। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60 पैसे का, क्योंकि एक टॉफी का औसत मूल्य बताना 60 पैसे। एक बार फिर से पूरा समझिए जरा। लिखा हुआ है एक लड़का 1 रुपए प्रति की दर से टॉफियां खरीदने के लिए 20 रुपए खर्च करता है। एक टॉफी 1 रुपए की है, 20 रुपए खर्च कर रहे हो, 20 रुपए खर्च कर रहे हो, एक टॉफी 1 रुपए की है, तो 20 रुपए की 20 टॉफियां मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ लिखा 20 रुपए की 20 टॉफियां मिल गई। उसके बाद लिखा हुआ कि अगले दिन प्रति टॉफी पर 50 पैसे की छूट। पहले 1 रुपए की एक टॉफी थी, दूसरे दिन जब वो गया तो एक टॉफी पर 50 पैसे की छूट का मतलब है कि एक टॉफी 50 पैसे की पड़ेगी। तो अगर एक टॉफी 50 पैसे की पड़ेगी तो 1 रुपए में 2 टॉफियां मिलने लगेंगी, 2 रुपए में 4 मिलने लगेंगी, 4 रुपए में 8 मिलने लगेंगी। उसी तरह 40 रुपए के उसने कुछ टॉफियां खरीदी, 40 रुपए की जब खरीदी है तो 1 रुपए के जब 2 टॉफी मिल रहे तो 40 रुपए की कितनी टॉफी मिलेगी? 80 टॉफी मिलेगी। तो 80 टॉफियां दूसरे दिन ले ली। टोटल टॉफी उसके पास हो गई 20 पहले खरीदी थी पहले दिन, अगले दिन 80 खरीदी, तो टोटल टॉफियों की संख्या हो गई 100। पहले दिन उसने खर्च किया था 20 रुपए, अगले दिन खर्च किया 40 रुपए, टोटल खर्च हो गया 40, 20, 60 रुपए।
औसत रेट बताना चाहोगे तो जितना रुपए खर्च किया उसने 60 रुपए खर्च किया तो 60 ऊपर लिख लीजिए, और उसको मिला क्या 60 रुपए के बदले 60 टॉफी 100 टॉफियां, तो 100 से भाग कर लिया है। ये अभी भाग करोगे तो रुपए में रह जाएगा, और यहाँ पे लिखा है औसत आपको बताना है पैसे में, तो 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 से गुणा करेंगे तो जो रुपए में बटे में है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से कर दिया गुणा, एक जीरो से ये जीरो काट दिया, एक जीरो से ये वाला काट दिया, 10 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो आया 60 पैसे, यानी प्रत्येक टॉफी का औसत रेट जो आएगा कितना आएगा 60 पैसे। अगला प्रश्न देखिए, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। इस तरह के क्वेश्चन हमने दूसरे पार्ट में बताया हुआ है। आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि लाभ या हानि होगी और कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि होगी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।